30 जून 2020 पीआईए को यूरोप के आसमान पर उड़ने से मना कर दिया जाता है। ये वही एयरलाइन है जिसने 2005 में दुनिया की सबसे लंबी जारी रहने वाली प्रवास मुकम्मल की थी, जो कि 22 घंटे और 22 मिनट की थी। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, पीआईए का सवाल भी बढ़ता गया। लोगों की शिकायतें बढ़ती गईं। खराब खुराक, अमले का नामुनासिब रवैया और सामान की गुमशुदगी जैसे मसाइल मुसाफिरों के लिए सिरदर्द बन गए। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। पीआईए की इंतजामिया हिफाजती निजाम में भी नाकाम रही, जिसकी वजह से बहुत से लोगों के प्यारे इस दुनिया में नहीं रहे। पीआईए के आज तक बहुत से जहाज क्रैश हुए हैं। किसी का इंजन फेल हुआ तो किसी का कुछ। लेकिन मई 2020 को पीआईए के एक पायलट की गलती की वजह से 97 मुसाफिर इस दुनिया से चले गए, जिसके बाद 30 जून 2020 में पीआईए की परवाजों को यूरोपियन एयरस्पेस अथॉरिटी EASA की तरफ से बैन कर दिया गया और इनका लाइसेंस 6 माह के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। EASA अथॉरिटीज की तरफ से बताया जाता है कि पाकिस्तान में जारी किए गए तमाम पायलट लाइसेंस में से 40% लाइसेंस जाली हैं, यानी पाकिस्तान में 100 में से 40 पायलट 2 नंबर तरीके से पायलट बने हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आप विकिपीडिया पर देख सकते हैं। यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि पाकिस्तान में 40% पायलट लाइसेंस जाली हैं। इसके नीचे ये भी लिखा हुआ है कि पीआईए की एयरलाइन को यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से भी बैन कर दिया गया है। दोस्तों, आज तक पीआईए के बहुत से जहाज क्रैश हुए हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको 6 ही बताना चाहूंगा, जिसमें से नंबर 1 पर है पीआईए बोइंग 720। ये जहाज 20 मई 1965 को इजिप्ट में क्रैश हुआ था, जिसमें 121 मुसाफिर और क्रू मेंबर्स मारे गए थे। दूसरे नंबर पर फोकर F-27 है, जो कि 6 अगस्त 1970 में कराची में क्रैश हुआ था, जिसमें 30 लोग इस दुनिया से चले गए। दिसंबर 8, 1972 फिर से फोकर F-27 रावलपिंडी में क्रैश हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए। सितंबर 28, 1992 पीआईए एयरबस A300 क्रैश इनटू माउंटेन्स, किलिंग ऑल 167 पैसेंजर्स एंड क्रू मेंबर्स ऑन बोर्ड। जुलाई 10, 2006 फिर से फोकर F-27 मुल्तान में क्रैश हुआ, जिसमें 95 लोग मारे गए। 22 मई 2020 पीआईए का जहाज एयरबस A320 कराची में आबादी वाले इलाके में क्रैश हुआ, जिसमें 97 लोग मारे गए। इन सब क्रैशेस की 3 मेन रीजन बताई जाती हैं: टेक्निकल फेलियर, ह्यूमन एरर और पुअर मेंटेनेंस रिकॉर्ड। अभी 1 महीने पहले ही की बात है कि पीआईए की फ्लाइट एयरबस A320 रवांगी से 20 मिनट बाद ही वापस लैंड करवा दी गई, क्योंकि इसके एक इंजन में मसला आ गया था। वह तो शुक्र है कि फ्लाइट अभी ज्यादा ऊंचाई पर नहीं गई थी और फ्लाइट के क्रू मेंबर ने वक्त रहते ही इंजन की खराबी को देख लिया था। लेकिन दोस्तों, आखिर एक ऐसी इंटरनेशनल एयरलाइन जो एक वक्त पर पाकिस्तान की शान थी, उसकी ऐसी हालत हो कैसे गई? इसका जवाब है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और हाई कंपटीशन। पीआईए इन दोनों चीजों में नाकाम रही। जरा सोच कर देखिए, एक तरफ आपको अच्छा खाना, अच्छी सीट्स, अच्छा बिहेवियर और नई टेक्नोलॉजी के जहाज में ट्रैवल ऑफर किया जा रहा है, और दूसरी तरफ आपको पीआईए में सफर करने को कहा जा रहा है। तो जाहिर है कि आप पीआईए के बजाय एमिरेट्स या कतर एयरवेज जैसी फ्लाइट्स में सफर करने का इंतखाब करेंगे। लेकिन ये बात पीआईए इंटरनेशनल एयरलाइंस को समझने में काफी देर लग गई, जिसका नतीजा ये निकला कि पीआईए के ज्यादातर कस्टमर्स दूसरी एयरलाइंस में सफर करने लग गए और फिर पीआईए का सवाल शुरू हुआ। पीआईए के प्लेन्स ज्यादातर खाली होते थे, लेकिन पेट्रोल का खर्चा उतना ही आता था, जिससे पीआईए लॉस में जाने लगा। और आज 2024 में इस पर 850 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस का कर्जा है, जो कि सुनने में आया है कि किसी न्यू होल्डिंग कंपनी को ट्रांसफर कर दिया गया है। और अब पीआईए इंटरनेशनल एयरलाइंस किसी भी डेब्ट से आजाद है। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या कभी मुस्तकबिल में पीआईए उस मुकाम पर वापस आ सकेगी जिस पर पाकिस्तान को नाज था? नीचे दिए गए कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।